हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ हल्दी मेकअप। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है इस टाइम शादियों का सीज़न चल रहा है और शादी का सीज़न है और हल्दी मेकअप ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हल्दी मेकअप। तो गाइस, एक दुल्हन पे जो हल्दी मेकअप का ग्लो आता है बस उसकी तो क्या बात है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हल्दी मेकअप। तो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं ये हल्दी मेकअप है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं ताकि आप इजी तरीके से सीख लें। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, तो गाइस सबसे पहले हम ये साड़ी पहना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हल्दी फंक्शन है तो ऑब्वियसली येलो कलर ही आएगा। तो ये येलो कलर की साड़ी हम पहना रहे हैं। पहले हमने ये पेटीकोट में अटैच करी है, उसके बाद हमने ये पल्लू लिया है और पल्लू की हमें छोटी छोटी प्लेटें बनानी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं आपके सामने ये छोटी छोटी प्लेटें बना रही हूँ। पल्लू की प्लेटें बना के अच्छी तरह से प्लेन प्लेट बना के सेट करना है। पहले हम पल्लू की प्लेटें बनाएंगे। इससे प्लेट से ये फ़ायदा है कि कितना लंबा पल्लू रखना है या कितना छोटा रखना है ये हम पहले ही पिनअप कर लेते हैं। तो गाइस, आप देख रहे हैं कि ये हम साड़ी पहना रहे हैं। तो गाइस, ये हम पल्लू सेट कर रहे हैं। इस तरह से हम सबसे पहले कॉर्नर से प्लेटें बनाते हैं और फिर हमें पल्लू की लेंथ जितनी भी रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम नीचे तक सेट करते हैं प्लेटों को। जब हमारी प्लेट सेट हो जाएंगी तो उसके बाद हम इसे कंधे के ऊपर रखेंगे और पिन अटैच कर देते हैं। पहले लेकिन हमें ये रखना है कि हमें अपने पल्लू की लेंथ कितनी रखनी है। अगर हमें शॉर्ट रखना था तो हम पहले ही प्लेट हमारी बन चुकी थी उतने में हम लगा देते, लेकिन हमें प्लेट थोड़ा सा पल्लू लंबा ही रखना है। तो ये हमने पहले कंधे पे रखा और कंधे पे अटैच करके हम इस साड़ी के पल्लू में पिन लगा देंगे। और गैस, पिन हमेशा अंदर की तरफ से ही लगाएं, क्योंकि बाहर से वो पिन दिखती है तो अच्छी नहीं लगती। इसलिए पहले हम अंदर से पिन लगाएंगे ब्लाउज के अंदर से, ताकि पिन ना दिखे और हमारा पल्लू भी अच्छी तरह से सेट हो जाए। इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं। तो गैस, आप देख रहे हैं कि हम ये पिन लगा रहे हैं। इस तरह से पिन लगाने के बाद फिर हम ये पल्लू की प्लेटें नीचे तक हम दोबारा से इन्हें सेट करेंगे ताकि इनमें बिल्कुल फिनिशिंग आए। और ये हम पल्लू का ऊपर वाला हिस्सा लेंगे और लाके हम यहाँ पर, जहाँ पे हमें ये सामने वाली प्लेटें बनानी है, यहाँ पर लाके हम पिन अप कर देंगे इस तरह से। गाइस, इस तरह से पिन अप करने से आप देखेंगे कि आपकी साड़ी बिल्कुल फिटिंग में और फिनिशिंग में आएगी। जैसा रहता है कि लूज़ रहती है या सारी कपड़ा एक साथ इकट्ठा हो जाता है, वो नहीं होता। आप ऐसे पिन लगा के साड़ी ट्राई करें। फिर हम ये सामने वाली प्लेटें बनाएंगे इस तरह से। गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सब आपके लिए ही किया जा रहा है और आगे आप क्या देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए उसकी भी वीडियो बनाएंगे। गाइस, आगे आप क्या देखना चाहते हैं? अगर आप मेहंदी मेकअप देखना चाहते हैं या कोई और मेकअप भी देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। हम आपके लिए वही मेकअप या हेयर स्टाइल या कुछ भी जो भी आप देखना चाहते हैं हम उसी की वीडियो आपको बना के आपको शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये हम इस तरह से अपनी साड़ी की प्लेटें बनाते हैं और प्लेटें बना के हम इस तरह से हम ये ऊपर से पकड़वा देंगे और ये हम अंदर इस तरह से हाथ डाल के साइड से साड़ी को बिल्कुल फिनिशिंग में लेंगे। उसके बाद हम इन प्लेटों को नीचे तक हम सेट कर देंगे। ऐसा ना हो कि नीचे बिखरी बिखरी सी प्लेटें रहें और सिर्फ ऊपर से ठीक हो जाएं। तो हम नीचे तक इन प्लेटों को अच्छी तरह से सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम ये पेटीकोट में के अंदर इस तरह से अटैच कर देंगे साड़ी इस तरह से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम इस तरह से पिन प्लेटें सेट कर रहे हैं।
और गाइस उसके बाद आप देख रहे हैं कि साड़ी बिल्कुल हमारी फिटिंग से आई है, कहीं से ऐसा नहीं है कि लूज हो रही है या कपड़ा एक साथ इकट्ठा सा हो गया है साड़ी का, ऐसा नहीं है। उसके बाद हम ये पिन अंदर से लगाएंगे। गाइस प्लेटों में हम पिन ना अंदर से लगाने से हमारा ये फ़ायदा है, क्योंकि ये हमारे पेटीकोट के साथ हमारी पिनें अटैच हो जाती हैं। इससे रहता है आप नाचो गाओ कूदो, अगर आपके पैर के नीचे भी साड़ी आ जाएगी तब भी आपकी प्लेटें नहीं निकलेंगी। तो ये हमारी साड़ी डन है। कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो गाइस अब हम ये मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले आँखों पर प्राइमर लगाया था, उसके बाद हमने ये हम कंसीलर लगाएंगे। कंसीलर लगाकर इस तरह से अच्छी तरह से हम ये सेट करेंगे। अच्छी तरह फेस आँखों पे आई शेड सॉरी कंसीलर लगाएं इस तरह से, ताकि हमारे अगर डार्क सर्कल हैं तो बिल्कुल भी हमारे डार्क सर्कल नज़र ना आए। और कंसीलर हम लगाते हैं, उसके बाद हम अगर आई शेड लगाते हैं तो बहुत फिनिश लुक आता है। तो आप आई शेड लगाने से पहले कंसीलर लगाएं। उसके बाद हमने ये लगाया है लूज पाउडर। आपके पास लूज पाउडर नहीं है तो आप कॉम्पैक्ट भी लगा सकते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर से भी सेट कर सकते हैं। ये हमारा कंसीलर सेट हो जाएगा। उसके बाद हम इस पर आई शेड लगाएंगे, और आई शेड का कलर आप अपनी चॉइस के अनुसार लगा सकते हो। लेकिन गाइस जैसे कि ये हल्दी मेकअप है तो ऑब्वियसली येलो ड्रेस है तो हम येलो ही आई शेड लगाएंगे पहले। लेकिन हम इसे अच्छी तरह से लूज पाउडर से या कॉम्पैक्ट से अच्छी तरह से हम ये सेट कर देंगे इस तरह से। आप देख रहे हैं कि हम कितने आराम से के तरीके से लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जल्दी बस कर दो और अच्छा ना आए। उसके बाद हम ये ब्लेंडिंग कर रहे हैं आँखों पर। गाइस ब्लेंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, ब्लेंडिंग से हमारा आई शेड भी बहुत अच्छा दिखता है, आइज़ का लुक भी बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम ये ब्लेंडिंग करेंगे, ब्लेंडिंग अच्छी तरह से करेंगे। पहले एक आइज़ पे करेंगे, फिर इसी के अकॉर्डिंग दूसरी आइज़ पे भी करेंगे। इस तरह से ब्लेंडिंग करेंगे हम। इस तरह से हम ये ब्लेंडिंग कर रहे हैं। और गाइस अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाएं और हमारी पहली वीडियो देखें, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और आगे भी हम इस तरह की वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह मतलब हर चीज़ से हेल्प मिले। और आपको अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है कि सपोज करिए आप आई शेड नहीं लगा पाते या लाइनर नहीं लगा पाते या कुछ भी, तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, हम आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और ये हम आप देख रहे हैं कि अभी तक हम ये ब्लेंडिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि ब्लेंडिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए। अगर ब्लेंडिंग अच्छी नहीं हुई तो आपका आई शेड है या जो आपका आई मेकअप है वो आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा ब्लेंडिंग करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और उसके बाद हम ये ब्लेंडिंग करके अच्छी तरह से फिर हम इस पर आई शेड लगाएंगे। आई शेड लगाएंगे उसके बाद हम उस पर गोल्डन का टचअप देंगे। और वैसे तो मैं इस पर येलो ही दूंगी, क्योंकि हमारी जो साड़ी है वो येलो है। दूसरी बात जो हमारा मेहंदी फंक्शन है सॉरी ये हमारा हल्दी फंक्शन है, तो हल्दी फंक्शन है तो येलो ही आएगा। तो इसके लिए मैं इस पर येलो कलर का ही आई शेड दूँगी। आप देख रहे हैं कि मैं येलो कलर का आई शेड दे रही हूँ उस पर। और गाइस आई शेड हमें बहुत अच्छी तरह से देना चाहिए ताकि एक हमारी आंखों की शेप अच्छी लगे। ऐसा ना हो कि आई शेड इधर उधर फैला हुआ है या उसमें फिनिशिंग नहीं है, तो आई मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छी तरह से ब्रश की मदद से आप आई शेड लगाइए। और गाइस अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप घर में हाथों से भी लगा सकते हैं, मीन्स फिंगर से। उसके बाद हम ये अच्छी तरह से हल्का सा हम इस पर गिल्टर दे रहे हैं, क्योंकि इनकी जो साड़ी का बॉर्डर है उसमें थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि कॉपर सा कलर आ रहा है, तो मैंने उसका हल्का सा गिल्टर दिया था, बहुत ही हल्का लाइटली शेड जो सिर्फ हल्की शेडिंग आए। ऐसा नहीं है कि वो बहुत डार्क करा, क्योंकि मेरा था कि मैं जब ये हमारा हल्दी फंक्शन चल रहा है तो मैं इसमें पूरा येलो ही देना चाह रही थी, ताकि अलग से दिख रहा है कि आप देख ही रहे हैं कि ये बिल्कुल हल्दी फंक्शन लगेगा। आप देखेंगे तो इस तरह से मैंने इस पर गिल्टर करा। ऊपर से हमने आईब्रो के नीचे हमने हाइलाइटर दिया है इस तरह से।
उसके बाद हम लगाएंगे जेल लाइनर। आपके पास जेल लाइनर नहीं है तो आप आईब्रो पेंसिल से भी आईब्रो फिल कर सकते हैं, और अगर जेल पाउडर जेल है तो आप जेल से भी कर सकते हैं। गाइस जेल लाइनर से हमें ये फ़ायदा है कि इससे हम आईब्रो भी फिल कर सकते हैं और इसी से हम लाइनर भी लगा देंगे। तो गाइस अब हम ये लाइनर आईब्रो पेंसिल को फिल कर रहे हैं। आपके पास जेल लाइनर नहीं है तो आईब्रो पेंसिल से कर सकते हैं, मैं जेल लाइनर से कर रही हूँ। और आईब्रो की शेप अच्छी से हमें फिल करनी चाहिए, क्योंकि हमारे आँखों पे हमारी आईब्रो तो आप जानते हैं कि मस्ट है। और इस तरह से आप आईब्रो को अच्छी तरह से फिल करें। फिर दूसरी तरफ भी आप इसी तरह से लगाएं। और गाइस लगाने के बाद हमें ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि ऐसा ना हो कि किसी में कम ज़्यादा हो रहा है या ज़्यादा डार्क लग रहा है। आप इस तरह से बना के आईब्रो की शेप अच्छी तरह से आप खुद ही देख लें, क्योंकि आईब्रो की शेप भी अच्छी लगनी ही चाहिए। और आप देख रहे हैं कि इनकी आईब्रो की शेप कितनी अच्छी लग रही है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ लाइनर। लाइनर आप अपनी चॉइस से लगा सकते हैं, मोटा या पतला, जैसा भी आपको अच्छा लगता है या आपके फेस पर अच्छा लगता है, आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं। मैं ये लाइनर लगा रही हूँ, मैं थोड़ा सा बड़ा मोटा लगाऊंगी, मतलब क्योंकि इनकी आंखें बहुत सुंदर थी, तो इनकी आंखों को और सुंदर बनाने के लिए हम लाइनर और अच्छी तरह से लगाएंगे। इस तरह से दोनों आंखों में हम लाइनर लगा लेंगे। और गैस लाइनर लगाने की हमें, अगर आपको लाइनर नहीं आता, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करें, आपको लाइनर इजीली आ जाएगा। लाइनर लगाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरह से लगाते थे। और हम अच्छी तरह से लाइनर की शेप दे रहे हैं। लाइनर लगाने के बाद हम लगाएंगे काजल, और ये काजल मैं जेल लाइनर से ही लगा रही हूँ। आप चाहें तो अलग से काजल है तो आप उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये जेल लाइनर से ही लगा रही हूँ। जेल लाइनर लॉन्ग लास्टिंग रहता है, फैलता भी नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं इस समय की गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो आप जेल लाइनर लगा सकते हैं। उसके बाद आप लगाएंगे मस्कारा। और मस्कारा लगाने के लिए सबसे पहले पलकों से ऊपर की तरफ से लगाएं आप, फिर ऊपर से, फिर आप नीचे से ऊपर की तरफ लगाएं। तो इससे आपकी पलकों में काफ़ी वॉल्यूम मिलेगा और आप देखेंगे कि आपकी पलकें काफ़ी सुंदर लग रही हैं। इस तरह से आप पहले एक आँख में फिर दूसरी में, इस तरह से आप मस्कारा लगाएं। और गाइस मस्कारा से हमारी पलकें बहुत सुंदर लगती हैं। तो गाइस ये हमने लगाया मस्कारा। मस्कारा खूब अच्छा, मतलब आप अच्छी तरह से और ज़्यादा लगाएं ताकि आपकी पलकें सुंदर लगें और घनी दिखेंगी आपकी पलकें इससे। लाइनर लगाने के बाद हम देख रहे हैं, हम मस्कारा लगाया है। अब मस्कारा लगाने के बाद आप देखेंगे कि इनकी आँखों में थोड़ा पानी आ गया था, तो उसकी वजह से इन्हें लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, ऐसा हो जाता है जब हम मस्कारा लगाते हैं तो आँखों में पानी आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम कॉटन से पोंछ देते हैं या जैसे भी है। उसके बाद हमने इनके फेस पे सिर्फ फाउंडेशन लगाया है। आप चाहें तो आप बेस लगा सकते हैं, फाउंडेशन लगा सकते हैं। तो इनका कलर तो सुंदर फेयर था ही, और आपने देखा था कि हमारी मॉडल ऑलरेडी भी सुंदर थी, तो हम इनके फेस पे ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इनके सिर्फ फेस पर सिर्फ फाउंडेशन लगाऊंगी। और गाइस हमें फाउंडेशन जितना भी हमारा गला ओपन है हमें वहाँ तक लगाना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत से मेकअप में आप देखते हैं कि फेस अलग लगता है, नेक अलग लगती है, हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा मेकअप। हमें जितना भी हमारा ओपन एरिया है हमें वो सारा कवर करना होता है।
ताकि हमारी पूरा बॉडी एक जैसी लगे, ऐसा ना लगे कि नेक अलग है फेस अलग है, इस तरह से ना लगे। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से पूरे फाउंडेशन को अच्छी तरह से डैब डैब करके इनके फेस में पर लगा रही हूँ इस तरह से। और गाइस आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज करें, आप ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अच्छा एक फिनिश लुक आता है। आप देख रहे हैं कि कितने आराम से ये सेट हो रहा है। और हम ये पूरा गले तक पूरी अच्छी तरह से कवर करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि कितनी बारी हम सिर्फ फेस पे मेकअप कर लेते हैं, गर्दन पे नहीं करते या चेस्ट पर नहीं करते, तो फिर आप देखते हैं कि जब हम पिक क्लिक करते हैं तो हमारा फेस अलग लगता है। आप इसलिए आप कभी भी मेकअप करें तो आपका जितना भी फ्रंट से ओपन है आप उसको पूरा कवर करके चलें इस तरह से। आप देख रहे हैं कि सिर्फ फाउंडेशन से इतना इनका कितना अच्छा लुक आया है। उसके बाद हमने लगाया है लूज पाउडर। गाइस कोई भी हम बेस लगाएं या फाउंडेशन लगाएं उसके ऊपर हमें लूज पाउडर ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि उसी से ही हमारा जो प्रोडक्ट हमने लगाए हैं, चाहे वो बेस है या कंसीलर है या फाउंडेशन है, वो सेट हो जाते हैं। क्योंकि गर्मी का टाइम है, लूज पाउडर नहीं लगाएंगे तो हमारा मेकअप बिल्कुल भी स्टे नहीं करेगा। तो इस तरह से करेंगे। उसके बाद हम ये कर रहे हैं कंटूरिंग। गाइस कंटूरिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। कंटूरिंग से हमारा जो चेहरा है वो बिल्कुल आप देखते हैं कि उसकी एक शेप आ जाती है। अगर किसी की नोज़ थोड़ी ब्रॉड है तो भी आप कंटूरिंग करके उसको आप कवर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कंटूरिंग से कितना फ़र्क इनके फेस पर पड़ेगा। कंटूरिंग आप ब्रश से भी कर सकते हैं, आप फिंगर से भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको सूटेबल हो। मैं तो फिंगर से भी कर लेती हूँ, ब्रश से भी कर लेती हूँ। तो ये मैंने कंटूरिंग हाथ से करी। उसके बाद हम ये ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम कैसे हमें कंटूरिंग हमें सेट करनी है इस तरह से। कंटूरिंग करने के बाद गाइस हमें अच्छी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से हमें इसे मिक्स कर देना चाहिए। आप चाहें तो ये ब्रश से भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये लगाया है ब्लशर। ये थोड़ा सॉरी ये हमने हाइलाइटर लगाया है। उसके बाद हमने ये लिप लाइनर से ये हमने लिप लाइनर की शेप दी है। गाइस ये आप लिप लाइनर की पेंसिल से भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये ब्रश से कर रही हूँ। और जो हम लिपस्टिक लगा रहे हैं हम उसी से ही ब्रश की सहायता से लिप की शेप दे देंगे इस तरह से। और उसके बाद हम इसमें लिपस्टिक फिल करेंगे। लेकिन गाइस हमें पहले इसकी लिप लाइनर जो है हमें ये अच्छी तरह से हमें इसकी शेप दे देनी है। उसके बाद हम इस तरह से लिपस्टिक लगाएंगे। और ये मैट लिपस्टिक है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस टाइम में तो गर्मी तौबा तौबा कितनी हो रही है, तो गर्मी में हमें गर्मी के हिसाब से ही मेकअप करना है। इसलिए इसी सारा जो भी प्रोडक्ट हमने यूज करा है ये वाटरप्रूफ है, और आपको भी गर्मियों में वाटरप्रूफ ही मेकअप करना है। मेकअप हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है और अभी हम हल्दी की ज्वेलरी पहना रहे हैं। गाइस आप कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको ये मेकअप ये ज्वेलरी कैसी लगी। और मैं आपको ये इजी वे हेयर स्टाइल भी बता रही हूँ। आप जैसे कि जानते हैं मैंने इसमें आपको साड़ी मेकअप हेयर स्टाइल सब कुछ आपको बता रही हूँ, ताकि आप इजीली आप घर पर भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए गाइस हर कोई सैलून नहीं जा पाता। तो आप ये इस तरह से आप देख के इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप इस तरह से आप घर में भी कर सकते हैं। हमने सबसे पहले एक लेयर ली, उसको ट्विस्ट करा और फिर हम साइड से बाल लेकर उन बालों को उसी में अटैच करते हुए ट्विस्ट कर देंगे इस तरह से। और ये हम फ्रंट एरिया इस तरह से ही हम कर देंगे पूरी। इस तरह से ट्विस्ट करते हुए हम जा रहे हैं। और हम जब हमारे आगे से फ्रंट एरिया हमारा पूरा कवर हो जाएगा तो हम इसको पिनअप से सेट कर देंगे।
और गाइस पिन हमें 2 लगानी चाहिए कम से कम, ताकि हेयर स्टाइल ख़राब ना हो। और आप अब देख रहे हैं हमारा हेयर स्टाइल, हमारा मेकअप, हमारी साड़ी डन है। अब ये हम ज्वेलरी पहना रहे हैं, और ज्वेलरी में भी हम टीके में भी हम पिन लगा देंगे, ताकि जब ये हल्दी रस्म में डांस करें तो इनका कुछ भी ख़राब ना हो। तो ये मेकअप ऑलमोस्ट डन है। तो गाइस आप देख रहे हैं कि हमारी जो मॉडल हैं वो कैसे डांस कर रही हैं। आपको इनका डांस कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमको ये भी ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।